एक शहर, दो ताकत और एक कुर्सी। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। महानगर पालिका के चुनाव खत्म होने के बाद में सवाल ये होना चाहिए था कि बहुजन विकास आघाड़ी में से कौन होगा महापौर का चेहरा, लेकिन हाय ये राजनीति, कौन से किस में बदल दिया ये सवाल। चुनाव खत्म हो गए लेकिन खेल अब भी बाकी है। 71 सीटें जीतने के बाद भी बहुजन विकास आघाड़ी के महापौर होने की उम्मीद थी, लेकिन सवाल ये हो गया कि कौन होगा महापौर। और ये सवाल इसलिए हुआ क्योंकि 43 सीटें जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि महापौर और उप महापौर उनका होगा। अब सवाल सीधा है कि हार के बाद भी ये जो हौसला है वो कहां से आया, और संख्या के ऊपर भी क्या कोई समीकरण है, और यहीं से शुरू हुआ सियासती का असली संग्राम। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन विकास आघाड़ी के 16 नगर सेवकों को हटाने की चाल चली, और पलटवार में या तो कह दे जोरदार जवाब में बहुजन विकास आघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के 23 नगर सेवकों पर खतरे की घंटी लटका दी और तलवार लटका दी उनके गलों पर। साफ तौर पर कहे तो हर कदम पर चाल, दाव पर दाव और पलटवार और सस्पेंस अब भी बरकरार। परंतु आज साफ हो जाएगा कि कुर्सी पर होगा किसका राज। अब सवाल सिर्फ जीत और हार का नहीं है, सवाल उस गद्दी का है जिसके लिए दोनों पार्टियां मैदान में उतरी है। अब देखना ये होगा कि महापौर किसका होगा, जिसने हारने के बावजूद भी अपने दावेदार सामने लाकर जीत का ऐलान पहले ही कर दिया है। क्या सचमुच बैठेगा कुर्सी पर उसका महापौर, या फिर जीत कर जिन्होंने अपने झंडे लहराए हैं गद्दी पर होगा उनके महापौर का राज। सवाल आपसे फिर से वही है कि लोकसभा में कमल खिला, विधानसभा में कमल खिला, नगर पालिका में सीटी बजी, पर क्या गद्दी पर अब कमल खिलेगा या सीटी बजेगी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले।